माया से बचो। साहब कहते हैं माया से बचने की जरूरत है। रामायणी 12। माटिक कोट पषाण को ताला, सोईक बन सोई रखवाला। सो बन देखत जीव डराना, ब्राह्मण वैष्णव एक जाना। ज्यों किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। छाड़ देव नर झेलिक झेला, बोड़े दो गुरु और चेला। तीसर बोड़े पारथ भाई, जिन बंडाहे दवा लगाई। भूख भूख कुकुर मर गयु, काज न एक सियार से भयु। मूस बिलाई एक संग, कहु कैसे रह जाए। अचरज एक देखो संतो हस्ती सिंह ही खाए। माटी कोट पषाण को ताला, मिट्टी का किला हो पत्थर का ताला लगा हो। माटी कोट ये शरीर है और जड़ बुद्धि का ताला ये पत्थर का ताला है। शरीर मिट्टी का कोट है, ये तो ठीक है, लेकिन जड़ बुद्धि का ताला लगा है, ये दुर्भाग्य है। हमारी बुद्धि खुलनी चाहिए, विवेकपूर्ण हमारी बुद्धि होनी चाहिए। जड़ बुद्धि के कारण हम सत्य को समझ नहीं पाते हैं। सोईक बन सोई रखवाला, मन ने ये बन को बनाया है और यही इसका रक्षक है। बन क्या है? हमारी मान्यताओं का विस्तार। आदमी जन्म लेता है, कुछ दिन बढ़ता है, होश हवास में आता है, पढ़ता लिखता है, अथवा नहीं भी पढ़ता है तो समाज से ज्ञान प्राप्त करता है। उसके पश्चात फिर वो अपनी दुनिया बनाता है और अपनी दुनिया बना करके उसकी रखवाली करते करते मर जाता है। और उसकी मानी हुई दुनिया उसकी नहीं है, तो अपना बन क्या है? अपनी मान्यता का बन, मान्यता का जंजाल। सोईक बन सोई रखवाला, मन का बनाया बन है, मन उसका रखवाला बना बैठा है, रखवाली कर रहा है। लेकिन सो बन देखत जीव डराना, उस बन को देख करके जीव डर गया। अपने बनाए बन में लोग उलझे। आदमी हरदम भयभीत है, हमारा प्रिय बिछुड़ न जाए, पत्नी विमुख न हो जाए, पति विमुख न हो जाए, लड़का विरोधी न हो जाए, व्यापार नष्ट न हो जाए, नौकरी छूट न जाए, खेती डूब न जाए, हमारा शरीर रोगी न हो जाए, अमुक जगह जाऊं अपमान न हो जाए। सब समय जीव भयभीत है। और भय का कारण क्या है? मोह। मरने का डर क्यों होता है? मरने में कोई बात नहीं, मरना सांस आती जाती है, रुक जाए बस। मरने में डर इसलिए होता है कि हमें इस जीवन से मोह है, शरीर से मोह है, इसलिए मरने से डर है। और जब लोग मर जाते हैं, लोग रोते हैं। रोते क्यों हैं? अपने स्वार्थ के लिए, कि हमारा एक काम का आदमी था चला गया, उसके लिए कोई नहीं रोता है। एक आदमी ऐसा हो जो निकम्मा हो और वो मर जाए, कोई रोने वाला नहीं। और रोने की आदत से कोई रो ले वो तो अलग बात है, दिखाने के लिए रो ले। भारत में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां रोने के लिए लोग आते हैं, उनको मजदूरी दी जाती है। स्त्रियां आती हैं, खूब रोती हैं, छाती कूट कूट कर, आंसू खूब गिरता है। और सुनता हूं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ये सब रिवाज है। कोई मर जाएगा, घर वालों के आंसू गिरेंगे लेकिन वो चिल्लाएंगे नहीं। रोने वाली स्त्रियां आएंगी, वो दहाड़ मार मार करके रोना, मजदूरी उनको मिलेगी। गजब है तमाशा।
तो अपना बन देख करके जीव डर गया। अब जो तुम बनाए हो कमजोर है, पद कमजोर है, धन कमजोर है, जवानी कमजोर है, सारा संजोग कमजोर है, तुम्हें जो अनुकूल लोग मिले हैं कमजोर है। अनुकूल लोगों में कब कौन प्रतिकूल हो जाए कोई पता नहीं। ना भी प्रतिकूल हो तो बूढ़ा रोगी तो होगा ही, बिछुड़ेगा ही। जो हमारे चारों तरफ है जो कुछ, वो कमजोर है, क्षणिक है, और उसको देख करके हम भयभीत हैं। तो हम जाते हैं ब्राह्मण और वैष्णव के पास, पंडित जी से ग्रह दशा दिखाते हैं। महाराज हमारे लड़के क्या होगा, महाराज हमें अमुक जगह जाना, जरा ग्रह दशा देख लीजिए, जाने लायक है कि नहीं। मकान बनवा रहे हैं, कुआं खुदवा रहे हैं। पंडितों ने तो यहां तक कहा कि चूल्हा शुरू करो तो पंडित से दिखा लो, जब भोजन बनाना शुरू करो उसमें पंडित का हक सब में लगना चाहिए। पंडितों ने भी खूब धमका डरा करके रखा है। पंडित का मतलब ब्राह्मणे पंडित नहीं, ये दुनिया के सब मत के पंडितों की दशा है, पुरोहित की दशा है। और आदमी भयभीत है, तो ब्राह्मण और वैष्णव के पास गया। साहब कहते ब्राह्मण वैष्णव एक ही जान, बहुत मधुर व्यंग्य है। ब्राह्मण और वैष्णव एक ही इल्लत में फंसे हैं देवी देवताओं के। अदृश्य देवी देवताओं की कल्पना, दोनों मरने वाले हैं और दोनों को इंसान को कमजोर बनाने वाले हैं। अभी सरस्वती सो रही हैं, पढ़ने का समय नहीं है। अभी भद्रा लगा है, भद्र का मतलब ही है मंगल, लेकिन पंडित उसको भद्रा करके अशुभ बना दिए। सोमनाथ पर हमला महमूद गजनवी ने किया तो राजाओं से पंडितों ने कहा कि अभी लड़ने का समय नहीं है, हार जाओगे, शुभ मुहूर्त आने दो। ऐसी कितनी लड़ाइयां हुई हैं जो शुभ मुहूर्त के चक्कर में वह गिरफ्त हो गए। स्वयं पदे पदे समाज को भयभीत पुरोहितों ने किया। हर जगह डर, हर जगह डर। अरे विवेक तुम्हारा सबसे बड़ा देव है, विवेकवान बनो और निर्भय रहो। सारे दिन मंगलमय हैं। वेदों में कोई दिन खराब नहीं कहा गया है, कोई तिथि खराब नहीं कही गई है। पीछे इतना बिगड़ा कि हद हो गया। ये दिन, इस दिन बाल न बनवाओ, इस दिन कपड़ा न धो, इस दिन ये न करो, इस दिन वो न करो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध उत्तर को न जाओ। और मंगल बुध को उत्तर दिशा में गाड़ी मोटर सब छूटती, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो खूब डरा धमका करके रखा गया। साहब कहते जिन ब्राह्मण और वैष्णव के पास लोग जाते हैं निर्भय ज्ञान के लिए कि कल्याण हो जाएगा, दोनों को एक समान समझो। स्वयं भयभीत हैं और तुम्हें भी भय देते हैं। इनसे त्राण होना मुश्किल है। जो स्वयं गिड़गिड़ा रहे हैं कहीं देवी देवताओं के सामने, निर्जीव मूर्तियों के सामने, शून्य के सामने, आत्मबल को समझ ही नहीं रहे। आत्मा देवता है, कितना दुर्भाग्य। आत्मा को देवता ही नहीं समझा जा रहा है। मिट्टी और पत्थर को देवता समझा जा रहा है, पेड़ को, पानी को, आग को, हवा को, शून्य को देवता समझा जा रहा है, आत्मा को नहीं। जबकि बुधस्य आत्मन देवता, विवेकवान के लिए आत्मा ही देवता है। ज्यों किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। जैसे एक अनाड़ी किसान हो, खूब खाद पानी डाले, संतुलन न रखे और बीज डाले और खूब डंठल पैदा हो, इतना पैदा हो कि उसमें दाने पड़े ही ना। जब डंठल बहुत हो जाता है तो दाने नहीं पड़ते। वही दशा हुई। बहुत शास्त्र फैले, बहुत वाणियां फैली, बहुत पूजा पाठ फैला, अखंड कीर्तन, दैवी जागरण, न मालूम क्या क्या खूब फैला, लेकिन ज्ञान नहीं, बोध नहीं, शांति नहीं, निर्भयता नहीं, विवेक नहीं। तो ये सब करने क्या मतलब हुआ?
जो किसान किसानी करे उपजे खेत बीज नहीं पड़े। किसानी की गई, डंठल बहुत हुए, लेकिन दाने नहीं पड़े, सब व्यर्थ गया। तैसे धर्म कर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, रोजा हज के नाम पर, यानी धर्म कर्म के नाम पर बहुत किया गया, लेकिन ज्ञान का बीज न पड़ा, बोध न हुआ, संतोष न हुआ, जीवन में निर्भयता न आई, शांति न आई। कितना दुर्भाग्य। आदमी दिखावा में पड़ गया, टंट घंट में पड़ गया, सब बात में पूजा पाठ पूजा पाठ। अरे पूजा पाठ मन की शांति के लिए करो, तो खेती के लिए पूजा पाठ, मकान के लिए पूजा पाठ, गाय या भैंस दूध नहीं दे रही तो उसके लिए पूजा पाठ। खूब भटकाया गया और खूब भटका जा रहा है। छाड़ देव नर झेलिक झेला, बोड़े दो गुरु और चेला। झेलिक झेलिक मतलब धका पेल, ये वाणी का धका पेल छोड़ दो। लड़का पैदा हुआ 27 पड़ गया, पंडित से पूछो बस 27 पढ़ा, पंडित से न पूछो 27 कुछ नहीं, मूल गणंत में पढ़ा। पंडित से भर न पूछो, पंडित भर से न पूछो, बस ठीक रहेगा। जहां पंडित से पूछे वहां गड़बड़ हुआ। मुसलमानों यहां लड़के पैदा होते हैं 27 नहीं पढ़ते हैं। उसी दिन हिंदू के घर में, संपन्न घर में लड़का पैदा हुआ 27 पड़ गया, और हिंदू ही में गरीब घर में लड़का पैदा हुआ, वो पंडित को दिखाया नहीं तो उसका लड़का नहीं पैदा हुआ, नहीं 27 पड़ा। चक्कर नहीं आया। डराना, धमकाना, अंधविश्वास देना, ये झेलिक झेला, धकापेल, वाणी का धकापेल, प्रपंच वाणी को छोड़ो। शास्त्र हैं इसलिए सब वाणी पर विश्वास मत करो, विवेक करो और विवेकी बन के रहो। अंधविश्वास दिमाग पर इंसान के छाया है। बोड़े दो गुरु और चेला। साहब कहते धार्मिक कहलाने वाले गुरु चेला दोनों डूबे। गुरु विवेकहीन तो चेला वज्र विवेकहीन, दोनों टटोल रहे हैं। अंधे को अंधा मिला, छूटे कौन उपाय। इसलिए गुरु चेले दोनों डूबे। जहां विवेक ज्ञान नहीं, आत्मबोध नहीं, कारण कार्य व्यवस्था का बोध नहीं, वहां भटकने के सिवा और क्या है। आज इस विज्ञान युग में भी पानी बरसाने के लिए लोग हवन करते, हवन करो तो पानी बरसेगा, क्योंकि लिखा है। अरे पानी अपने नियम से बरसता है। पेड़ पौधे अधिक बढ़ने चाहिए, ये जरूरी है। आग तो जितनी जलेगी उसमें जहरीली गैस निकलेगी। आवश्यक जो है वो करना पड़ेगा। हवन तर्पण से कैसे पानी बरसेगा। लेकिन ये भी अंधविश्वास समाज में लगा है, बहुत अंधविश्वास है। आज ऐसे विज्ञान युग में भी आदमी खूब भटक रहे हैं। गुल्ली ताबीज कितने लोग बांधे हैं। टोना टुटका, जादू मंत्र के बल पर सब रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा है। तीसर बोड़े पारथ भाई, जिन बंडाहें दवा लगाई। पारथ, पारथ का शुद्ध शब्द है पारधी। पारधी का अपभ्रंश पारथ है। पारधी का मतलब शिकारी। बड़े बड़े उपदेष्टा जो भ्रांति का उपदेश करते हैं, साहब कहते हैं वो पारधी हैं, शिकारी हैं। बुद्धि का शोषण करते हैं, धन का शोषण, बुद्धि का शोषण, गरीब जनता के धन का शोषण, उनको बेवकूफ बनाना,
थोड़ा उनको दे करके सब हड़प लेना, कहा जाता है धनियों का शोषण है। लेकिन धार्मिकों का शोषण बुद्धि का शोषण है। ऐसा कमजोर बुद्धि तुम्हारी बना देंगे कि तुम सोचने की क्षमता में नहीं रहोगे। जैसे वो घुमाए तैसे तुम घूमो, हर जगह गिड़गिड़ाओ, हर जगह रो, हर जगह मनाओ हाथ ऊपर उठाकर, अपने पुरुषार्थ का बल ही नहीं। अरे तुम विवेक से काम करो, सब दिन मंगल समझो, सब तिथि मंगल समझो, सब दिशाएं मंगल समझो और विवेक से काम करो। और विवेक से काम करो, एकदम निर्भय रहो, सब आनंद रहेगा। तीसरी ये पारथ पारधी बड़े बड़े उपदेष्टा के लिए पारधी है, शिकारी है। जिन बन डाहे दवा लगाई, जिन्होंने जंगल में दवा लगा करके डाहे, दवा नाम दावाग्नि, आग, डाहे जला दिए, पूरी जंगल में आग लगा करके पूरे जंगल को जलाने वाले पारधी शिकारी ये डूबे। यानी पूरे संसार में अंधविश्वास फैला करके सत्य से अलग कर देने वाले, जन्म से तुम नीच हो, जन्म से तुम ऊंच हो, ये क्या करना है? मानवता में आग लगाना है। जन्म से सब समान है, ऊंच नीच कौन है? कर्म से ऊंच नीच आदमी होता है। अमुक वर्ग के लोग जन्म से अछूत हैं, अमुक वर्ग के लोग जन्म से पवित्र हैं। ये क्या है? आग लगाना है, खराब बुद्धि, बुद्धि का शोषण करना है। पवित्राचरण से आदमी ठीक है, पवित्र आचरण न रहे तो अछूत है। भूख भूख कुकुर मर गयु, काज न एक सियार से भयु। कुकुर थोड़ी थोड़ी बात देख करके भूखते हैं, बारंबार भूखते हैं, भूख भूख के मरते हैं। और काज न एक सियार से भयु, और सियार बहुत डरपोक होते हैं, उनसे कोई काम होने वाला नहीं। ये भूखने वाले व्यर्थ के वक्ता हैं, जिनकी रहनी गहनी ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, बोध ठीक नहीं, भूख भूख के मरते हैं। और सियार हैं कमजोर मन के लोग, जो हर जगह डरते रहते हैं, जहां देखो हर जगह डरते हैं। विवेक बल नहीं, निर्भयता नहीं, पवित्र आचरण नहीं। तो ऐसे भूखने वाले और डरने वालों से कोई काम होने वाला नहीं। जो आचरणहीन कथकड़ी हैं, वह समाज में भ्रम पैदा करेंगे और कोई लाभ न होगा। और जो कायर हैं, डरपोक हैं, जो हर जगह डरते ही रहते हैं कि उनके ऊपर दैवी प्रकोप आने वाला है। पक्षी अगर मकान में आके घुस गया तो कांप गए, अब अशुभ होगा। अरे पक्षी आने जाने दो, उसकी रुचि हुई, पक्षी इधर आ गया। छिपकली ऊपर जा रही है, वो गिर पड़ी ऊपर। छिपकली वैसे उसकी पकड़ बड़ी अच्छी रहती है, कभी पकड़ छूट गई, गिर पड़ी। स्नान कर लो, बस काफी है। स्नान करो इसलिए कि कहीं वो गिर गई, उसकी पेशाब या कुछ भी ऊपर पड़ा हो तो स्नान कर लो, धो लो बस। छिपकली के गिर जाने से क्या बम गिर गया? तो हर जगह आदमी को डरा डरा करके रखा गया है। मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए, अचरज एक देखो संतो हस्ती सिंह ही खाए। साहब कहते मूस और बिल्ली एक साथ कैसे रहेंगे? मूस का कल्याण नहीं, चूहे का कल्याण नहीं बिल्ली के साथ रहने में। माया और जीव एक साथ रह करके जीव कल्याण कैसे? कुसंग में रह करके जीव का उद्धार नहीं। विरोधी घट के संगत में रह करके साधक का कल्याण नहीं। साधक को चाहिए वो नारी मात्र से परहेज रखे और साधिका को चाहिए पुरुष मात्र से परहेज रखे। जहां से मन पतित होने वाला हो ऐसी संगत न करे। मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, साहब ने व्यंग किया है। मांस को फैला दिया गया और गिद्ध को कहा गया तुम बैठो इसको रखाओ। चारों तरफ भोग फैला दिया गया और मन को कहा गया तुम इसको रखाओ।
तो ये मन गिद्ध भोग पर टूटेगा कि रहेगा? तो मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए, कुसंगत में जीव का कल्याण कैसे होगा? अचरज देखो संतो हस्ती सिंह नहीं खाए। साहब कहते हैं ऐ संतो एक आश्चर्य देखता हूं, हाथी सिंह को खा रहा है। सिंह हाथी को मार देता है और खाता है, लेकिन हाथी ही ने सिंह को मार दिया। हाथी मन है, सिंह जीव है। जीव मन को वश में कर सकता है, लेकिन उल्टा हो गया है, मन ही जीव को अपने अधीन बना के नचा रहा है। ये आश्चर्य है। तुम सिंह हो, समर्थ हो, मन पर कब्जा करो, मन को बस में करो, और बिल्कुल मन को बस में कर सकते हो। बस सावधानियां चाहिए जो मैंने पहले कही थी, कुसंग से परहेज, साधु संगत, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, भोजन में संयम, कम खाओ सदैव, और सदैव चित्त पर सावधान रहो, कुचिंतन न होने दो। बस कल्याण।